एक बार पुनः यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र सेट नंबर 6 जिसका प्रश्न पत्र कोड है 825 JC के मानचित्र संबंधी प्रश्न को लेकर के आया हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9A। निम्नलिखित स्थानों को निर्देश दिया है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 और 5 प्रश्न आपका इतिहास विषय से मानचित्र में अंकन करना है, नाम दर्शाना है। पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर है कलकत्ता। चलते हैं भारत के मानचित्र में इस प्रश्न संख्या 1 को दर्शाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्न उत्तर 9A लिख दीजिए और इस प्रकार लिखने के पश्चात आप मानचित्र संबंधी प्रश्न को हल कीजिए। आपका पहला प्रश्न था कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि ये पहला प्रश्न था तो नंबर 1 लिख करके लिख दीजिए कलकत्ता। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। तो चलते हैं भारत के मानचित्र में इसको दर्शाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। तो यहाँ पर नंबर 2 चूंकि प्रश्न है तो यहाँ पर लिख दीजिए इलाहाबाद, और इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इसी को प्रयागराज कहते हैं, और चाहें तो आप ब्रैकेट में प्रयागराज लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है 9A का तीसरा प्रश्न है वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। अब चलते हैं भारत के मानचित्र में लाहौर को दर्शाते हैं। तीसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है और नंबर 3 लिख करके आप यहाँ लिख दीजिए लाहौर। चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, तो बिहार में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व चंपारण में किया था। तो अब हम भारत के मानचित्र में चंपारण को दर्शाते हैं। चौथा प्रश्न था आपका कि वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, तो ये चंपारण का लोकेशन है, और चूंकि ये आपका प्रश्न संख्या 4 है तो यहाँ पर लिख दीजिए चंपारण। बिहार में चंपारण नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की। पांचवा प्रश्न है वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए एक ही सेट में एक अधिवेशन से प्रश्न यहाँ पूछा है और दूसरा अधिवेशन से प्रश्न यहाँ पूछा है। यहाँ 1929 का अधिवेशन, यहाँ 1927 का अधिवेशन। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। अब चलते हैं भारत के मानचित्र में मद्रास को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 5 था कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये 5वां प्रश्न था और इस प्रकार 5 नंबर डाल करके आप लिख दीजिए मद्रास। तो इतिहास से संबंधित 5 प्रश्न
का इस प्रकार उत्तर आपने दे दिया। प्रश्नोत्तर 9A लिखने के पश्चात चूंकि आपका पहला प्रश्न था कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहाँ स्वीकार किया गया, नंबर 1 प्रश्न है, तो यहाँ नंबर 1 लिख करके कोलकाता या कलकत्ता लिख दिया। और दूसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे, इलाहाबाद में। तो दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा नंबर लिख करके यहाँ पर आप इलाहाबाद लिख दीजिए। और तीसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। तो चूंकि तीसरा प्रश्न है, नंबर 3 लिख करके आप यहाँ लाहौर लिख दीजिए और ये लाहौर का लोकेशन है जो कि आप दर्शा दीजिए। और आपका चौथा प्रश्न था कि वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, तो बिहार में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने कहाँ किया था, चंपारण में किया था। तो चौथा प्रश्न है ये आपका, और ये चंपारण का लोकेशन है। तो इस तरीके से आप चंपारण का लोकेशन दर्शा दीजिए और एक एरो बना करके नंबर 4 लिख करके चंपारण लिख दीजिए। और पांचवा प्रश्न आपका था वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। तो ये मद्रास का लोकेशन है और नंबर 5 लिख करके मद्रास लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका पांचों प्रश्न इतिहास विषय से संबंधित, सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास सेक्शन से संबंधित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का सही स्थानांकन और सही नाम दर्शा दिया गया है। अब चलते हैं 9B की तरफ, जो कि भूगोल से संबंधित मानचित्र संबंधित प्रश्न है। नौ बी का पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। तो मुंबई को इस चिन्ह के द्वारा आप दर्शा दीजिए और आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भारत के मानचित्र में और महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9B लिख दीजिए और उसके बाद ही आप 9B से संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए। 9B का पहला प्रश्न था महाराष्ट्र का राजधानी नगर। तो महाराष्ट्र का राजधानी नगर कहाँ है, मुंबई। ये आपका नंबर एक प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ नंबर 1 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए मुंबई। ये आपका महाराष्ट्र का राजधानी नगर आपने दर्शा दिया। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 18% तेल का उत्पादन गुजरात में होता है और 16% तेल का उत्पादन असम में होता है, और जो बाकी प्रतिशत बच रहा है वह तेल का उत्पादन मुंबई हाई से होता है। तो चूंकि यहाँ पर राज्य पूछा है, तो राज्य में असम और गुजरात 2 राज्य महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। तो इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। चलते हैं भारत के मानचित्र में। दूसरा प्रश्न आपका था कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। तो खनिज तेल का उत्पादन करने वाला ये राज्य आपका गुजरात है, चूँकि अंकलेश्वर और कलोल यहीं पर होता है। तो यहाँ पर आप पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और राज्य का नाम पूछा है कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, तो ये आपका गुजरात हो गया। और चूंकि ये दूसरा प्रश्न था, तो नंबर 2 लिख करके यहाँ पर लिख दीजिए गुजरात। तो इस प्रकार खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आपका गुजरात हो गया। चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ।
तीसरा प्रश्न है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र को हम दर्शाते हैं भारत के मानचित्र में। आपका तीसरा प्रश्न था, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। देखिए, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर देखिए आणविक और ये त्रिभुज बना करके लाल रंग के चिन्ह के द्वारा दर्शाया है। ये आपकी भूगोल की पुस्तक है। यहाँ पर देखिए नरौरा है। तो यदि आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को नाम सहित दर्शाइए, तो आप दर्शाइएगा नरौरा को। नरौरा का लोकेशन ये देख रहे हैं, नेपाल का एक कॉर्नर है, यहाँ से इतना दूर पर है। और दूसरा आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका ये राजस्थान में है। राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? रावत भाटा में है। तो पहला नरौरा में है उत्तर प्रदेश में, दूसरा रावत भाटा राजस्थान में, तीसरा ये ककरा पार है। ककरा पार यहाँ पर देख रहे हैं ना, काकरा पार, ये आपका गुजरात में पड़ता है। और चौथा आपका कहाँ पर है? तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो नंबर 1 नरौरा, दूसरा रावत भाटा राजस्थान में है, तीसरा काकरा पार गुजरात में, चौथा तारापुर महाराष्ट्र में, पांचवा कैगा कर्नाटक में है, और छठवां जो है कलपक्कम है, तमिलनाडु में है। तो नरौरा, रावत भाटा, काकरा पार, तारापुर, कैगा, कलपक्कम। तो आप इस 6 परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शा सकते हैं यदि राज्य का नाम नहीं पूछा है। जैसे अगर आपसे पूछ देता कि तमिलनाडु में स्थित किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाइए, तो यह होगा आपका कलपक्कम। या कर्नाटक में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र को नाम सहित दर्शाइए, तो कैगा। महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र को नाम सहित दर्शाइए, तो तारापुर। अब चलते हैं भारत के मानचित्र में, इस प्रश्न को हम दर्शाते हैं। तीसरा प्रश्न था कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। तो भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, अभी हमने देखा यहाँ पर आपका नरौरा था, यहाँ आपका रावत भाटा था, यहाँ काकरा पार था, और यहाँ पर तारापुर था, यहाँ पर कैगा था, और यहाँ पर कलपक्कम था। तो आप किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शा सकते हैं। और वो जो चिन्ह दिया हुआ था यस 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 करके था, तो उसको अब हम दर्शाते हैं। यहाँ पर हम नरौरा को दर्शाते हैं। तो नरौरा को दर्शाने के लिए जो चिन्ह दिया हुआ है ये है आपका नरौरा। और प्रश्न था कि भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो चूंकि ये प्रश्न आपका नंबर 3 था, यहाँ नंबर 3 लिख दीजिए, और हो गया आपका नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। चौथा प्रश्न है, भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो लौह इस्पात संयंत्र यानी कि आयरन स्टील प्लांट, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और सबसे पहले हम भूगोल की पुस्तक में देखते हैं कि लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न को दर्शाते हैं मानचित्र पर। देखिए, भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखिए कॉर्नर में लौह इस्पात संयंत्र। तो भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? एक बर्नपुर है, एक दुर्गापुर है। ये दोनों पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। बोकारो आपका झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और विशाखापट्टनम आपका ये आंध्र प्रदेश में है। और उसी तरह अगर दक्षिण भारत में देखें आयरन स्टील प्लांट का, तो ये कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर है, और तमिलनाडु में सेलम में है। तो आप किसी एक लोहा और इस्पात संयंत्र को दर्शा सकते हैं। चलते हैं भारत के मानचित्र में। चौथा प्रश्न था आपका कि भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र। तो लौह इस्पात संयंत्र अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई है। तो भिलाई का लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर लगभग है। और उसको किस तरीके से दर्शाना है? इस तरीके से।
ये चूंकि प्रश्न संख्या 4 है और यहाँ पर मैंने लिख दिया भिलाई। ये हो गया आपका लौह इस्पात संयंत्र भिलाई में। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। 5वां प्रश्न है एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र। देखिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र अलग चीज है और ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र अलग है। ये दोनों प्रश्न में आप डिफरेंस समझिए। ये एटॉमिक पावर स्टेशन है और ये थर्मल पावर स्टेशन है। थर्मल पावर स्टेशन यानी ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। तो सबसे पहले हम भारत के मानचित्र में भूगोल की पुस्तक में ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र को देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर ये थर्मल पावर स्टेशन है, ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है। उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को भारत के सादे मानचित्र पर दर्शाते हैं। यहाँ देखिए, ये आपके सामने भूगोल की पुस्तक में दिया हुआ मानचित्र, ये आणविक ऊर्जा केंद्र और तापी ऊर्जा केंद्र। ये तापी जो सर्किल करके ब्लैक किया हुआ है, जितने भी गोला बना करके काला रंग से रंगा गया है, ये सभी तापी ऊर्जा केंद्र है। आप यहाँ देख सकते हैं कि तमिलनाडु में नेवेली है। तमिलनाडु में नेवेली है। अब बहुत सारे तापी ऊर्जा केंद्र दिए हुए हैं, विजयवाड़ा, कोटागुंडम, और ये सब जो है तापी ऊर्जा केंद्र है। आप भूगोल की पुस्तक से किसी एक तापी ऊर्जा केंद्र को अच्छी तरीके से उसका लोकेशन सहित दर्शाना सीख जाइए। और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर तापी ऊर्जा केंद्र है। एक आपका है पनकी, ये कानपुर में पड़ता है, और एक है आपका हरदुआगंज, और एक है आपका पारीछा। तो उत्तर प्रदेश में 3 यहाँ पर तापी ऊर्जा केंद्र दिया हुआ है, एक हरदुआगंज, दूसरा पनकी और तीसरा पारीछा। आप अगर चाहें तो हरदुआगंज को दिखा सकते हैं तापी ऊर्जा केंद्र में, पनकी को भी दिखा सकते हैं, पारीछा को भी दिखा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तीनों तापी ऊर्जा केंद्र का लोकेशन सहित आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और एक मेरी सलाह से आप एक तमिलनाडु का भी याद कर लीजिए कि तमिलनाडु में कौन सा तापी ऊर्जा केंद्र है, नेवेली। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है नेवेली। अब चलते हैं भारत के मानचित्र में, हम थर्मल पावर स्टेशन यानी ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र को दर्शाते हैं। 5वां प्रश्न था एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम। तो अभी हमने देखा कि तमिलनाडु में एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र जिसका नाम हमने याद किया, और वह क्या था, नेवेली। नेवेली में आपका ये यहाँ पर है और यहाँ पर आपका ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है। तो चूंकि ये प्रश्न संख्या 5 था तो नंबर 5 लिख करके मैंने यहाँ लिख दिया नेवेली। आप उत्तर प्रदेश के हरदुआगंज, पनकी, पारीछा को भी दर्शा सकते हैं। अब इस प्रकार अब हम अगर देखें तो भूगोल विषय पर आधारित पूछे गए 5 प्रश्न का उत्तर मैंने मानचित्र में दर्शा दिया है। पहला प्रश्न आपका ये लोकेशन यहाँ पर है। पहला प्रश्न था महाराष्ट्र का राजधानी नगर। तो महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है, मुंबई। मुंबई का लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 1 है, तो 1 लिख करके आप मुंबई लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न था कि खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। तो खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात का लोकेशन इस तरीके से ऐसे ऐसे आकर के यहाँ तक है। तो यहाँ पर ही आपका अंकलेश्वर और कलोल तेल का क्षेत्र है। तो ये आपका इस चिन्ह के द्वारा एक सर्किल बना करके इसमें P लिख करके ये गुजरात हो गया। प्रश्न संख्या 2 मैंने लिख दिया। तो ये खनिज तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हो गया। तीसरा प्रश्न आपका था कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। तो हमने सभी परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम जो भारत में स्थित है देखा। नरौरा देखा, रावत भाटा देखा, काकरापार देखा, तारापुर देखा, कैगा भी देखा, कलपक्कम भी देखा। तो इस मानचित्र में हमने परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में नरौरा को यहाँ पर दर्शाया है। और चौथा प्रश्न आपका था कि भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र। तो लौह इस्पात संयंत्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो ये भिलाई का लोकेशन है। नंबर 4 लिख करके यहाँ पर आप भिलाई लिख दीजिए। और 5वां प्रश्न था कि एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम। तो एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र अभी हमने आपको याद कराया कि ताप थर्मल पावर स्टेशन क्या है आपका, नेवेली। और उत्तर प्रदेश में भी 3 नाम याद कराया। एक था आपका पनकी, एक हरदुआगंज और तीसरा पारीछा। तो तीनों का नाम अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो थर्मल पावर स्टेशन है उसको याद कर लीजिए। एक तमिलनाडु का याद कर लीजिए, नेवेली।
तो इस प्रकार ये मानचित्र संबंधी भूगोल से पूछे गए मानचित्र संबंधी प्रश्न 5 का हल हो गया। धन्यवाद।